हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में अपन ने लाइट का जो रिफ्लेक्शन पार्ट था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में अपन करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कि आखिरकार रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले यहां पे आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बोला गया है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब आप ये समझो कि मीडियम क्या होता है। पहला तो आप पॉइंट क्या देखोगे कि एक्चुअली मीडियम होता क्या है। ओके, तो मीडियम के लिए जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने पानी डाल रखा है, तो इसका मतलब यहां पर जो वाटर है वो आपका मीडियम हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ऐसा मानो ये कोई ग्लास का पूरा डोर है, कोई भी गेट वगैरह है, तो इसके इधर से लाइट आएगी, उस साइड में जब पास आउट हो रही है तो ये जो मीडियम है पूरा का पूरा ग्लास मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? ग्लास। भी कहने का मतलब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंस है वही उसका मीडियम कहलाता है। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो सपोज दैट ये एक ग्लास है और ये भी एक ग्लास है, लेकिन इस ग्लास में मैंने क्या कर रखा है? पॉलिश कर रखी है। तब यहां पर जब कोई रे टकराएगी, आकर टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि अगर इसमें पॉलिश नहीं है इधर वाले डायग्राम में, देन इससे लाइट कोलाइड करेगी, तब वो इसके आर पार दूसरी तरफ निकल जाती है। तो जब बैक बाउंस करे तब तो कहते हैं उसको रिफ्लेक्शन। वहीं पर बैक बाउंस ना करे और उसके अंदर से पास आउट हो जाए तो उसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। यहां पर दो मीडियम है, जहां से ये रे आ रही है वो एयर मीडियम है, वहीं पर जो ये ग्लास का सरफेस है इसको अपन कह देंगे ग्लास मीडियम, और आगे जो दोबारा इससे पास आउट होकर लाइट निकल गई तो ये दोबारा हो जाएगा एयर मीडियम। आई होप मीडियम क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है पता लग गया। अगर बैक बाउंस हो रहा है तो रिफ्लेक्शन, और उससे पास आउट होकर आगे निकल गई लाइट तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ आगे करते हैं। यहां पे कहा है कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कह रहा है कि रिफ्रैक्शन जो है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवलिंग करती है तो हमेशा इसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहां पर आपको 9th क्लास में भी दी हुई थी और दोबारा भी दी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये लर्न कर लेना, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करेंगे वहां पे काफी हेल्पफुल होगा अपने लिए। ओके, नाउ आगे करते हैं इसको। आगे जो है यहां पे रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें पहला एग्जांपल दिया है कि द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जैसे आप कभी कोई स्विमिंग पूल में जाओ तो वहां बाहर से उसको ऑब्जर्व करके देखना, जो उसका पेंदा होता है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा हाइयर दिखाई देगा। तो ये वजह यही है कि उसके अंदर जो लिक्विड है, जो पानी भरा पड़ा है, वो एक वाटर मीडियम है, और आप जहां खड़े वो एयर मीडियम है। तो आपके एयर के पार्टिकल जो रे पार्टिकल्स हैं वो जो वाटर में जाते हैं तो वहां से वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको उसका जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वो हाइयर नजर आता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जैसे कि आपने वाटर के अंदर किसी पेंसिल को ड्रॉप आउट किया, जैसे यहां पर ये ड्रॉप आउट कर रखा है, देन आप देख सकते हो इसके अंदर कि जैसे ही ये इसको ड्रॉप आउट किया
तो ये इसकी बजाय थोड़ी सी बेंड हुई नजर आती है। तो ये बेंड होने का जो मेन रीजन है, वो रीजन कौन है? वो आपका रिफ्रैक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर, कि मतलब आप किसी टम्बलर के अंदर और लेमन को डाल दोगे, नींबू को डाल दोगे, तो वो आपको बिगर देन दिखाई देगा। तो ये बिगर दिखने की वजह भी क्या है? रिफ्रैक्शन, कि अपन तो है वहां पर एयर मीडियम में और जबकि लेमन पहुंच गया ग्लास मीडियम में, जिसकी वजह से अपने को ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आप क्या करो, चश्मा का जो ग्लास होता है उसको किसी लेटर के ऊपर रख के और उसके नीचे बुक का किसी लेटर को स्टडी करोगे तो वो भी आपको बड़ा दिखाई देगा। ये भी एग्जाम्पल है आपके रिफ्रैक्शन का। आई होप रिफ्रैक्शन क्या है पता लगा होगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको बताया है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या टॉपिक है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मतलब यहां से कोई रे आ रही है, आने के बाद में यहां इस पॉइंट पे कोलाइड करेगी, देन ये जो नॉर्मल लाइन थी इससे ये क्या करेगी? स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। देखो यहां पे मैं 2-3 पॉइंट बताता हूं छोटे छोटे। फर्स्ट पॉइंट एक तो होता है देखो आपका डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। ओके, मीडियम के 2 टाइप्स हैं एक तरीके स्टडी करने के लिए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मैंने लिखा डेंसर और ये लिखा रेयर। अब मान लो मैंने एक तो मीडियम लिया है वाटर एंड अनदर मीडियम ले लिया मैंने मान लो ग्लास। तो आप इनमें ये देखो किसके पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा नियर हैं। तो आप देखोगे वाटर के पार्टिकल्स लिक्विड के होने की वजह से थोड़े अवे हैं एज कंपेयर टू ग्लास, और ग्लास के ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। तो यहां पर जो ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स रखा हुआ है वो ग्लास है, तो जिसके पार्टिकल ज्यादा क्लोज होते हैं उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। तो यहां पर ग्लास आपका डेंसर मीडियम होगा और वाटर जो है ये आपका रेयर मीडियम होगा। वहीं अगर मैं अनदर एग्जांपल लूं, मान लो मैंने ले लिया वाटर और साथ में ले ली मान लो एयर। क्या क्या ले लिया? वाटर और प्लस में एयर। तो अब बताओ दोनों में पार्टिकल्स किसके ज्यादा क्लोज होते हैं? तो आप कहोगे कि वाटर के पार्टिकल्स वेरी क्लोज एज कंपेयर टू एयर, एयर के थोड़े अवे होते हैं। तो यहां पर एयर है वो रेयर मीडियम हो जाएगा और वाटर जो है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल पोजीशन अपन डिसाइड करते हैं कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है कि जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री करेगी देन हमेशा अवे टू नॉर्मल होगी। ये याद रखना पॉइंट, अवे टू नॉर्मल। एंड अगर रेयर मीडियम है और वहां से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है देन हमेशा बेंड टू नॉर्मल होगी, बेंड टू नॉर्मल। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स डिसाइड करना। सबसे पहले तो ये देखो कि अपना जो मीडियम है डेंसर है या रेयर है। उसके बाद अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे टू नॉर्मल कर दो और रेयर से डेंसर में आ रही है तो बेंड टू नॉर्मल कर दो। बस इसी से अपन रिफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब जैसे यहां देखो ये जो मीडियम है ये एयर है और ये जो मीडियम है ग्लास। मतलब एयर मीडियम और ग्लास को कंपेयर करें तो एयर अपना कौन सा मीडियम है? रेयर, जबकि ग्लास है वो डेंसर। लाइट कहां से कहां आ रही है? यहां एयर से एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब रेयर टू डेंसर, मतलब आर टू डी, और डी पे आती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंट होगी। मतलब ये सीधी जानी चाहिए थी, इधर न जाके इधर से भी न पास होगी, बेंट होगी, मतलब नॉर्मल की क्लोज चली गई, ये बेंड होगी। उसके बाद में जैसे ये यहां से इस पॉइंट के ऊपर कोलाइड करके आगे निकल रही है तो मतलब यहां पर ग्लास मीडियम है दोबारा और आगे ये मीडियम कौन सा है? एयर। तो देखें तो ग्लास अपना डेंसर है और एयर जो है ये आपका रेयर मीडियम है। तो मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी तो अवे टू नॉर्मल, मतलब ये लाइन यहां से ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अवे हो जाएगी। आई होप
ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। वहीं एक्चुअल में जो इस पोजीशन में चेंज आया, मतलब ये जो चेंज आया इतना सा, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, वहीं ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है दो बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कि ग्लास किस टाइप का है। सेकंड, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की वो कितना मोटा है। इन दो बातों पर ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में आगे करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे अपन ने लॉ ऑफ जो टॉपिक है अपना वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही दो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। पहला तो था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते थे। दूसरा पढ़ा था कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में। ये थे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे के वैसे ये वाला लॉ तो जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी है कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करते हैं सेम में, और वो भी किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। ओके, बट जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला था ये लॉ यहां पर नहीं होता। इसकी बजाय होता है एक स्नेल्स लॉ। क्या होता है? स्नेल्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका एंगल आई था वो एंगल आर के इक्वल न होकर इसके डिवाइड में होगा, और साथ में यहां रेशो होगी साइन की। तो साइन एंगल आई और साइन एंगल आर इज इक्वल टू अपना हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये दो लॉ हैं आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तो सिर्फ यहां पे इतना ही देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। बाकी इसके दो टाइप्स अलग से पढ़ेंगे अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे। एक तो होगा एब्सोल्यूट आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इन मीडियम 1 और वेलोसिटी इन मीडियम 2 लेने पर यह अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है कि पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे एन इसका सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। काफी बुकों में इसकी जगह पर ये ऐसे म्यू सिंबल भी लेते हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड विद 1। तो यहां पे 2 है तो यहां ऊपर वेलोसिटी 1 मीडियम की ली जाएगी, यहां 1 है तो नीचे चला जाएगा। ओके, ऐसे ये 1 2 होगा। देन ये यहां पे थोड़ा सा गलत है, n 1 2, तो ये बन जाएगा V2 ओवर में V1। उल्टा हो जाता है इसका मैं थोड़ा छोटा करके लिख के दिखा देता हूं। ये हो जाएगा आपका N21 इज इक्वल टू V1 ओवर में V2, और अगर यहीं पे N12 होता तो V2 ओवर में V1 हो जाता। ओके, ज्यादा डिस्कस अपन इसका न्यूमेरिकल में करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। उसके बाद में है ये आ गए इसके टाइप्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर सिंपल सा एक पैटर्न है कि एक तो मीडियम को आपको गिवन करेंगे और दूसरा मीडियम या तो आप वहां पे एयर ले लो या फिर वैक्यूम ले लो, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा n इक्वल टू सी ओवर में v, और c की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कोई मीडियम होगा। ये याद रखना, क्वेश्चन काफी बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का होता है, और कितना होता है? 2.42। ओके, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो इसको करके देखते हैं। आउट ऑफ 2 मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ आर आई, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम कहा जाता है, और जिस मीडियम की लोअर आर आई होती है उसकी ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोल देते हैं। जैसे मान लो मैंने वाटर लिया और ग्लास, तो यहां पर ग्लास का आर आई जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हायर है एज कंपेयर टू वाटर, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ग्लास को तो, और वाटर को बोलेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। वहीं अगर मैं एयर की और वाटर का डिस्कस करूं तो यहां पर वाटर जो है इसका आर आई
ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर, देन वाटर को अपन बोल देंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और एयर को बोल देंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। मतलब यहां पे कंपैरिजन से डिसाइड किया जाता है कि रेयर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप जो है आपका, इसमें अपना जो टॉपिक है स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस, स्पेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव लेंस। ये थिन फ्रॉम कॉर्नर, यहां से देखो पतला होता है कॉर्नर से, थिक एट सेंटर, सेंटर से मोटा होता है, और इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग। जैसे कनकेव मिरर जो था उसका नाम था कन्वर्जिंग मिरर, ऐसे ही कन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये याद रखना, उल्टा होता है इसमें। वहीं कनकेव लेंस की बात करें तो थिक फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से मोटा होता है और बीच से ये थिन होता है, और इसका नाम रखा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। और वहीं मिरर में बात करते तो अपन डाइवर्जिंग मिरर किसको बोल रहे थे? डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे थे कन्वेक्स मिरर को। ये थोड़ा याद रखना, मैं साथ में कंपैरिजन करता चलूंगा लेंस और मिरर का पार्ट भी। ओके, नाउ यहां पे इस फिगर से अपन डिसाइड कर सकते हैं, तो इनके रूल देख लेते हैं। और यहां एक बार मैं इनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता देता हूं आपको। इसके अंदर ये होता है आपका फोकस पॉइंट, इसके दोनों तरफ फोकस पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होने की वजह से C1 और C2 बोल देते हैं। वहीं ये इसका डबल होता है, इसलिए आप इसको 2F1 भी बोल सकते हो और इसे 2F2 भी बोल सकते हो। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी अपन 2F1 बोल देंगे और इधर वाले को 2F2। मतलब काफी जगह आपको C2 और C1 नहीं देखने को मिलेगा, ये वाले वर्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये आपका कन्वेक्स लेंस की शेप है और ये वाली कनकेव मिरर लेंस की शेप है, और ये कन्वेक्स की है। ये आपकी कन्वेक्स है लेंस और ये है आपका कनकेव लेंस। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, रूल्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहले इसका जो रूल है जो कि अपने को बता रहा है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब क्योंकि रे आ रही है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आ रही है जैसे, तो इसका नाम था कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम था इसका? कन्वर्जिंग लेंस। इस वजह से कन्वर्ज करेगा, मतलब इसको यहां से F2 से पास आउट कर देगा। ओके, वो भी अदर साइड वाले से। तो ये तो था इसका फर्स्ट रूल। उसके बाद में है नेक्स्ट रूल। यहां पर सेकंड रूल में कह रहा है ये कि अगर कोई रे पहले से ही फोकस पॉइंट पे आ रही है, पहले से ही फोकस पॉइंट पे, देन रिफ्रैक्शन के बाद ये इसके पैरेलल पास आउट हो जाएगी। ओके, और ऐसे ही थर्ड रूल है। थर्ड रूल में कह रहा है ये कि अगर कोई रे आपके आ रही है पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, तो जैसी आएगी वैसे के वैसे बिना डेविएट किए हुए सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाएगी। तो ये थे इसके तीन रूल। पहले पैरेलल आए तो फोकस पॉइंट से आए तो पैरेलल। ठीक है, और अगला रूल था ऑप्टिकल सेंटर पे आए तो ऑप्टिकल सेंटर। वहीं अगर मिरर की बात करें तो वहां पर ये रूल थे 4। चौथा रूल था वहां सी से कोई आता है तो सी से ही पास आउट हो जाता है, वो वाला इसके अंदर नहीं होता। तो अब करते हैं कन्वेक्स लेंस के जितने भी अपन ने डायग्राम है 6 वो के वो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अपन लेंगे इन्फिनिटी पे, तो ऐसे ही अपन लेते थे कनकेव मिरर के अंदर भी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो मतलब ये रे इस तरीके से आई इन्फिनिटी से आने के बाद ये फोकस पॉइंट से पास आउट हो जाएगी, वो भी F2 से। तो इसकी पोजीशन F पे होगी, वो भी F2 पे बोल देंगे। रियल और इन्वर्टेड होगी इमेज और पॉइंटेड साइज की होगी। तो ये तो इसका फर्स्ट है। उसके बाद में
नेक्स्ट रूल देखते हैं जो इमेज बनेगी। कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, कहाँ बता रहा है बियॉन्ड C1, मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किया तो वो यहां से पैरेलल जाएगा और F2 से पास आउट हो जाएगा। एक अपन क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर देते हैं, तो दोनों के दोनों यहां पर कट करेंगे अपने, मतलब F2 और C2 के बिटवीन। तो इमेज कहां बनेगी F2 और C2 के बिटवीन, रियल और इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज क्या होगा डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटी साइज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर आपको दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, मतलब यहां पे लेंगे, कहां ले रहे हैं C1 के ऊपर, तो C1 से ऐसे कैसे लाइट पास आउट हो जाएगी, और ये पैरेलल आई है तो आप F2 से निकाल दो। वहीं एक ऑप्टिकल सेंटर पे ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो यहां इस पे कट करेगी C2 के ऊपर, मतलब C2 पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी, दोनों एरो की लेंथ सेम होगी। नाउ नेक्स्ट पोजीशन लेनी है बिटवीन C1 एंड सॉरी एक बीच से हाइड हो गया, मैं यहीं पे ले लेता हूं इसको। अगर ऑब्जेक्ट अपन यहां ले C1 और F1 के बीच में, तो ये यहां से एक रे आएगी और F2 से पास आउट होगी, और एक अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर देंगे। तो इस तरीके से ये बनेगी इमेज बियॉन्ड C2, मतलब यहां पर अपन करेक्शन करके लिख देंगे बियॉन्ड C2, और साइज इसकी क्या होगी लार्ज होगी। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है आपका इमेज, अगर आप ले लो F1 पे, ऑब्जेक्ट कहां ले लिया F1 पे, तो ये यहां से आएगा और F2 से पास आउट होकर पैरेलल चली जाएगी एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे कैसे, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, तो पोजीशन इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट पोजीशन और डिसाइड करते हैं इसकी, जो आपको दी है। अगर आप F1 और O के बिटवीन ले लोगे, कहां ले लोगे F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये आई रे और पैरेलल थी इसलिए F2 से पास आउट हो गई एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे में आपको पीछे इंक्रीज करके इसकी इमेज बनानी पड़ेगी इस तरीके से। ओके, इस बार इसका एरो का फेस इस एरो का फेस सेम है, तो वर्चुअल, और डॉटेड लाइन की इसलिए इरेक्ट, और साइज क्या है इस एरो की इनलार्ज्ड है, सेम साइड ऑफ लेंस इसी साइड में बना इसलिए सेम साइड ऑफ लेंस। तो ये तो था आपका कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। अब करते हैं रूल अपन कनकेव लेंस से रिलेटेड। ओके, नाउ पहला रूल वही, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है इस तरीके से लेंस के ऊपर, देन ये हमेशा डाइवर्ज नाम था इस लेंस का, इसलिए डाइवर्ज करेगा ये इस साइड में और ये इस साइड में, तो ऐसे में आप इंक्रीज करके F1 पर इसको पीछे मीट करके दिखाओगे। आई होप ये वाला पहला रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो अगर करना चाहें, अगर कोई रे फोकस पॉइंट पे आ रही है पहले से ही, कहाँ आ रही है फोकस पॉइंट पे, मतलब ऐसा मान के चलो ये रे आ रही है और ये यहाँ पे आके इसके पैरेलल चली जाएगी। एक मिनट में इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। सपोज दैट ये रे आई आपके F2 पर इस साइड से ऐसे इंक्रीज करके, देन ये पैरेलल होके चली जाएगी। ओके, सिमिलरली आप नीचे की साइड से भी ऐसा कर सकते हो कि ये F2 पे आई, यहाँ से इसको यहाँ मीट कर सकते हैं और ये पैरेलल चली जाएगी। और लास्ट रूल जो है आपका वो ऑप्टिकल सेंटर वाला वही है जो पीछे किया था अपन ने, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वैसे के वैसे अनदर साइड से पास आउट होके चली जाएगी। तो ये थे इसके 3 रूल। अब 3 रूल थे, वहीं अपन ने कन्वेक्स मिरर जो पिछले वीडियो में अपन ने बनाए थे उसकी 2 इमेजेस बनी थी, ऐसे ही कनकेव लेंस की भी 2 ही इमेजेस बनेंगी जो अभी अपन ड्रॉ करके देखते हैं। तो फर्स्ट तो है ये कि जब आप ऑब्जेक्ट को लोगे इन्फिनिटी पे, कहाँ लोगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, देन ये यहां से इस तरीके से आगे
पास आउट होकर चली जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्स था इसलिए डाइवर्स करेगा यहाँ से, इसको ये डाइवर्स करेगा, तो पीछे अपन मीट कर देंगे F1 पे, ये F1 पे मीट हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट होगी और पॉइंटेड साइज की इमेज बनेगी। तो ये तो लेना था इन्फिनिटी पे। दूसरा अपन ले सकते हैं इन्फिनिटी और O के बिटवीन कहीं पर भी, भले ही वो F1 हो, भले ही C1 हो, बिटवीन बियॉन्ड C1 हो, है ना, वो सारे के सारे इसी के अंदर कलेक्शन हो जाता है। तो उसको और करके देखते हैं। ये देखो इसका डायग्राम डायरेक्ट शो कर रखा ना, कि ये कोई रे आई, मान लो कहीं पर भी ले ली, और ये यहाँ से डाइवर्ज करके ऊपर चली गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकाल दिया। तो ऐसे में अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये F1 पे होगा, तो ये मीट करेगी, तो वो F1 और O के बीच में इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, तो ये था इसका रूल और इसके रे डायग्राम रिफ्रैक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में आपको बता दूं कि जैसे मिरर फॉर्मूला था उसके अंदर होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये तो था आपका मिरर फॉर्मूला, जबकि यहां नेगेटिव साइन ले लेते हैं तब ये हो जाता है लेंस फॉर्मूला। v मीन्स इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। वहीं अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v ओवर में u, जबकि मिरर में होता था ये m इज इक्वल टू माइनस v ओवर में u और h डैश ओवर में h। ये वाला होता था मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, ये मिरर के लिए था, जबकि ये किसके लिए है, लेंस के लिए। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक है इसका पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो है ये होता है आपके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब 1 ओवर में f जो हमेशा आप मीटर में ही लोगे, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब इसको मीटर में ही लेना। तो आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, इट्स सिंबल इज p, एंड इसकी जो यूनिट होती है वो डायफ्टर होती है जिसका सिंबल d मिलता है। ओके, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक जो मैंने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ताकि जो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट छूटते हैं वो क्लियर हो जाएं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर साइंस की सारी वीडियो और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।